आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। और आज हम लोग बात करेंगे DSSB TGT उर्दू के हवाले से। हालांकि अभी उसकी आंसर्स की नहीं आई है, लेकिन कुछ बच्चों को ऐसा लगता है जब वो एग्ज़ाम देकर आए थे 13 अक्टूबर को कि उनका जो है वो एग्ज़ाम अच्छा गया है और उम्मीद है कि आंसर की में भी उनका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमें डॉक्यूमेंट्स के ताल्लुक से कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बता दीजिए, जिससे हम लोग अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या कर लें, रेडी कर लें, जिससे जो है वो आपको क्या हो जाए, ई डोजियर के वक्त आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि ई डोजियर आपका आंसर की के 40 से 45 दिन में जो है वो आपसे मांगा जाता है। अब उन डॉक्यूमेंट्स में आपके जितने भी 10वीं की मार्कशीट होंगी, 12वीं की होंगी, आपने बीए किया होगा, आपने सीटेट किया होगा। सीटेट में भी 2 मार्कशीट होती हैं, या कह सकते हैं 2 सर्टिफिकेट होते हैं। एक सीटेट आपकी मार्कशीट होती है और एक होता है आपका सीटेट सर्टिफिकेट। जैसे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग एक तरीके से सनद सनद भी कहते हैं, जो पहले आती थी लेकिन अब 10वीं और 12वीं का जो है वो कंबाइन कर दिया गया है। आप लोग ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने डिजी लॉकर में जाके क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वो वैलिड रहेगा। और जब आप लोग डाउनलोड करें और उसे प्रिंट करवाएं, तो जो फोटो वाला पेज होता है, ये हम लोग कह सकते हैं हार्ड पेज होता है, उस पे आप प्रिंट निकलवाइएगा। नॉर्मल पेज पे जो A4 साइज का फोटो कॉपी वाला पेज होता है, उस पे मत निकलवाइएगा। आपको जो है वो डिस्क्वालीफाइंग या आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसे वहाँ पर फेक माना जाता है। तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डिजी लॉकर पर मिल जाएंगे, लेकिन एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो आपको डिजी लॉकर पर नहीं मिलता है। उसे हम लोग कहते हैं NCTE सर्टिफिकेट, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये एक सर्टिफिकेट होता है जो एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है NCTE, जो द्वारका में है, वहाँ से जो है वो आपको जारी करता है। इसको आने में तकरीबन 15 दिन का वक्त लगता है मैक्सिमम, कह सकते हैं। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में या आपके जिस यूनिवर्सिटी से आपने बीएड किया है उसमें कुछ कमी है, तो ये जो है वो कम से कम 1 महीना भी जो है वो लेके जा सकता है। मैं आपको अभी कुछ महीने पहले ही एक बात बताता हूँ। हमारे यहाँ से एक स्टूडेंट थी। वो जो है वो यूपी के संभल के रहने वाली है। उनका उर्दू पीजीटी में क्या हुआ था, सिलेक्शन हुआ था। हालांकि उनका वेटिंग लिस्ट में नाम आया था, और वेटिंग लिस्ट में उन्होंने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार नहीं करा रखे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन वेटिंग क्लियर हो गई और उनका जो है वो क्या हो गया, उसमें एडमिशन या कह सकते हैं क्वालिफाइंग हो गया। अब उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन उनके पास NCTE क्या नहीं था, सर्टिफिकेट नहीं था, जिस वजह से उनकी जो है वो 2 महीने से क्या है, अभी तक ज्वाइनिंग रुकी हुई है, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है अभी तक। क्योंकि उनसे हमारी पर्सनली बात हुई तो उन्होंने बताया कि मेरा जो डिफिशियंसी दी गई है वो NCTE सर्टिफिकेट के लिए दी गई है। यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास अवेलेबल थे, सिर्फ और सिर्फ NCTE सर्टिफिकेट नहीं था। जो क्या करना होता है, NCTE की वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन ही क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। तो इसीलिए अगर आप लोग ने NCTE से अभी तक अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं किया है या आपने अप्लाई नहीं किया है, तो आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। क्योंकि आपका रिज़ल्ट जो आप एग्ज़ाम देकर आए हैं उसका रिज़ल्ट भी आपका जो है वो आने ही वाला होगा। आंसर की के बाद ज़्यादा वक्त नहीं लगता, इसलिए जल्दबाजी ना हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो तरतीबवार लगा के रखें। मैं आपको हर डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग या हर सिचुएशन पे आपको वक्त ब वक्त जो है वो आपको गाइडेंस करता रहता हूँ, और आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह से करता रहूँगा। अभी जब आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, आप लोग यूट्यूब से भी देख सकते हैं कैसे अप्लाई करना है, बहुत इजी प्रोसेस है। आप लोग NCT की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको वहाँ पर अप्लाई करने के लिए मिल जाएगा, और ये 15 दिन में आपके ईमेल पर ही आ जाएगा, आपको मैसेज भी आ जाएगा। आप वहाँ से उसे डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं। अगर आपकी कोई डिफिशियंसी आती है तो आपको ईमेल आ जाएगा, या फिर आपको जो है वो कोई मैसेज आ जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में या आपकी यूनिवर्सिटीज़ में या आपके कॉलेज में जो है वो NCTE अप्रूव्ड नहीं है, इसीलिए हम लोग इसे जारी नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो NCTE सर्टिफिकेट है ये बहुत ज़रूरी होता है। कैसे होता है वो मैं आपको जो है वो अभी दिखाता हूँ। तो जैसे उस बच्चे के साथ हुआ कि उनका PGT में सिलेक्शन हो गया, लेकिन 2 महीने से उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, तो इस वजह से आपको भी आगे चल के परेशानी ना हो, तो आप लोग अपना NCTE सर्टिफिकेट जो है वो अप्लाई
कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद कैसा उसका फ्रेमवर्क आता है, कैसे वो आपको जारी करता है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ इसी वीडियो में। तो आप लोग देख सकते हैं आपके मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन पर यह है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन सर्टिफिकेट है, NCTE से अप्रूव्ड है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और ये इसका जो है वो सर्टिफिकेट है। इसमें जो है वो एक काफ़ी सारे बच्चों के मन में क्वेरीज थी कि जो यूनिवर्सिटी है हरियाणा में अल फला, वो क्या है, वो रजिस्टर नहीं है, वो आप लोगों को NCTE से अप्रूव नहीं कराती है। इसीलिए काफ़ी सारे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं वो अल फला से भी हैं। और इस सर्टिफिकेट को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप अगर अल फला यूनिवर्सिटी से करते हैं तो वो अप्रूव्ड है जो हरियाणा में है। बाकी आप लोग अदर स्टेट से भी हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, कहीं से भी हो तो आप जो है वो वहाँ पर अप्रूव आएगा, वहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटीज़ का नाम ज़रूर आएगा। ये आपके नाम से नहीं आएगा, पहली बात तो आपका नाम XYZ कुछ भी हो, ये आपके कॉलेज से या आपकी यूनिवर्सिटी के नाम से जो है वो जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये अल फला यूनिवर्सिटी है जो दौज फरीदाबाद हरियाणा में है, पिन कोड है और स्टेट भी इसका हरियाणा में है। वाज ड्यूटी रिकॉग्नाइज्ड बाय नॉर्दर्न रीजनल कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि ये उत्तरी इलाके का इनका सेंटर है NCTE का। वहाँ से जो है बच्चे ने क्या किया है, बच्चे ने अपना B.Ed कंप्लीट किया है, यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसे हम लोग B.Ed डिग्री कहते हैं। प्रोग्राम बाय ऑर्डर नंबर, ये ऑर्डर नंबर होता है, वहाँ पर आपको मेंशन होगा आपके यूनिवर्सिटीज़ में या आपके कॉलेज में। इसके अलावा ये जो सर्टिफिकेट है ये कब जारी किया गया था NCTE की तरफ से अल फला के लिए, ये किया गया था 15/5/2015 को। और इस बच्चे ने जो इसमें B.Ed किया है वो किया है सेशन 2017 से लेकर 2019 के दरमियान। तो यहाँ पर पूरी जो है वो आपकी डिटेल्स रहती है। इसके बाद जो बच्चे की डिटेल्स रहती है वो आप इस QR कोड के माध्यम से जो है वो देख सकते हैं। अगर आप लोग जानते हैं या आप लोग स्कैन कर सकते हैं तो यहाँ पर जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल होगी। अब ये ज़्यादा पुराना नहीं है, बच्चे ने जब जनवरी में फॉर्म आए थे, कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं वो पहले से ही अपने आप की तैयारी रखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 12/2/2014 को, यानी कि 12 तारीख को ही आपका 12 जनवरी को ही आपको नोटिफिकेशन आया था। तो ये तकरीबन बच्चे ने जो है वो 15 दिन में उसको जो है वो अप्लाई किया था और उसके बाद जो है वो बच्चे का आ गया था। प्लेस जो है वो न्यू दिल्ली है और ये वेरिफिकेशन को जो है वो इस लिंक पर भी जाकर जो है वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसे हम लोग कहते हैं DV, उसके वक्त पे जो है ये आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी और ई-डोजियर में भी आपसे मांगा जाएगा। तो इसलिए अगर आप लोग हिंदुस्तान के किसी भी मुल्क कह सकते हैं शोबे से हैं, राज्य से हैं, तो आप लोग अपना जो है वो NCTE सर्टिफिकेट ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। क्योंकि अगर ये आपके पास नहीं है तो आपको जो है वो बहुत परेशानी हो सकती है। और इसके लिए आपको ऑनलाइन करना है, कहीं दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में बैठे बैठे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी किसी को कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग ये नंबर ज़रूर नोट कर लीजिएगा 9045220432, और इस नंबर पे आप हमें मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।